हेलो बच्चों। मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बेटा, अभी तक हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं तो कुछ चैप्टर बैंकिंग में पूछे जाते हैं, कुछ एसएससी में पूछे जाते हैं, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज भी हम लोग ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेटा डायरेक्शन सेंस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर किसी एग्जाम में बेटा पूछा जाता है डायरेक्शन सेंस, है ना। आप सब में से पहले कभी ना कभी आप लोगों ने पहले ये एग्जाम में कभी ना कभी देख रखे होंगे इसके क्वेश्चन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्शन सेंस से। तो बात करते हैं इसकी वेटेज की। अगर बेटा आप लोग बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो इसके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग जेके एसएसबी का एग्जाम दे रहे हो तब भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दैट मीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्लियर है। और हमेशा इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बेटा। अब जैसे मैं कोई आपको रास्ता पूछता हूँ, है ना। जैसे अगर मैं जम्मू में रहता हूँ और मैं किसी बच्चे को पूछूं कि बेटा मुझे बताओ गांधीनगर कहाँ पे होगा, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी रास्ता, जैसे आप किसी भी सिटी में रहते हो, आप श्रीनगर में रहते हो, आप उधमपुर में रहते हो। अगर आपसे कोई पर्सन लोकेशन पूछता है ना, जैसे हमसे कभी कभार कुछ लोग पूछ लेते हैं कि भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो ऐसे अगर आपसे कोई रास्ता पूछता है तो आप लोग कैसे बताओगे, है ना। रास्ते में मैं बेटा पर्टिकुलर टर्न्स की बात कर रहा हूँ कि टर्न्स कैसे लेने। तो एक बच्चा कहता है कि सर मैं तो ऐसे रास्ता बताता हूँ कि पहले सामने जाओ, फिर एक लेफ्ट ले लो, या फिर एक राइट ले लो, है ना। ऐसे हम लोग रास्ता बताते हैं ना। कि जैसे अगर मैं जम्मू से रास्ता बता रहा हूँ तो मैं बच्चों को कहूंगा कि भाई साहब पहले जेवल चले जाओ, फिर राइट लेना, फिर आगे जो चौक आएगा वहां से लेफ्ट ले लेना, आप गांधीनगर पहुंच जाओगे, है ना। ओके। अब मैंने दूसरे बच्चे को पूछा, पहले बच्चे ने तो ये बता दिया। अब दूसरे बच्चे को पूछा, उसने राइट और लेफ्ट का यूज नहीं करना है। फिर अब कैसे बताएगा बेटा वो मुझे, बताओ जरा आप लोग। तो आपने जो रास्ता बताना है मुझे राइट और लेफ्ट के फॉर्म में नहीं बताना है। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि सर मैं तो डायरेक्शन की फॉर्म में बताऊंगा, जैसे बोल दूंगा कि पहले ईस्ट चले जाओ, फिर नॉर्थ चले जाना, फिर साउथ चले जाना, इस तरीके से। बट अगर मैं पूछूं, हाँ एक तरीका है ये, बट मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो नहीं, क्योंकि सर हमको पता ही नहीं होता है कि नॉर्थ क्या है, ईस्ट क्या है और साउथ क्या है। क्लियर है। तो बट आजकल सभी के पास फोन होता है और फोन में मैग्नेटिक कंपास होती है, तो उसकी हेल्प से हम लोग बता सकते हैं। बिल्कुल एक तरीका ये वाला है बेटा। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि तीसरे बच्चे को मैंने पूछा, तीसरे बच्चे ने इन दोनों का यूज नहीं करना है बच्चों। ठीक है। तीसरे ने ना तो लेफ्ट राइट का यूज करना है ना फिर डायरेक्शन का यूज करना है, और तीसरा बच्चा कैसे बताएगा, बताओ जरा आप लोग। तीसरा बच्चा सिर्फ बताएगा डिग्री की फॉर्म में, है ना। वो कैसे बताएगा, सिर्फ डिग्री की फॉर्म में। डिग्री क्या होता है, जिसे मुझे बताना है कि क्लॉकवाइज और लेफ्ट, है ना। डिग्री की फॉर्म में कैसे, आप मुझे बताओगे कि कैसे मूव करना है सर, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि आप सर क्या कीजिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाइए या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाइए। तो दैट मीन इस चैप्टर में जब भी हम लोग क्वेश्चन से डील करेंगे तो 3 तरह के ही क्वेश्चन बन पाएंगे, या लेफ्ट और राइट की फॉर्म में, या ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट की फॉर्म में जिसमें डायरेक्शंस गिवन होती हैं, या फिर रोटेशन की फॉर्म में। क्लियर है। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं कि सर ये तो ठीक है। तो हमने क्या देखा कि डायरेक्शन में जब भी देगा वो 3 ही फॉर्म में, या तो लेफ्ट और राइट की फॉर्म में, या फिर डायरेक्शंस की फॉर्म में, या फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में। क्लियर है। अब हम लोग चैप्टर पे चलते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आप बच्चों को पूछूंगी बेटा डायरेक्शंस होती कितने हैं, क्लियर है। अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चों अर्थ की शेप क्या है ना। तो जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको पता है कि अर्थ की शेप क्या है, जो है। बट अगर मैं अर्थ को 4 इक्वल क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दूं तो ये 4 डायरेक्शंस होगी। आप हमेशा याद रखना जो आपकी तरफ होती है ना, जब हम लोग पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपकी तरफ होता है वो हमेशा साउथ पार्ट, हमेशा वो डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ। आपको पता है ना, जब आप लोग मैप देखते हो जो साउदर्न एरिया वो हमेशा आपकी तरफ रहता है, और जो आपसे दूर की तरफ होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ। आपके राइट हैंड की तरफ कौन रहता है, ईस्ट, और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ कौन रहता है, वेस्ट। डन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्शंस कितने हैं, तो इन डायरेक्शंस को कहा जाता है बेटा मेन डायरेक्शंस।
क्या कहा जाता है बच्चों? मेन डायरेक्शंस। या फिर इसी को पढ़ा जाता है बेटा कार्डिनल डायरेक्शंस। जहाँ हम लोग मेन पढ़ते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। मेन या कार्डिनल डायरेक्शंस कितनी है बेटा? चार। पहली कौन सी थी? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। क्लियर है? कौन कौन सी डायरेक्शन है सर? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और बेटा वेस्ट। अगर आपसे कोई कहता है कि बच्चों मेन या फिर कार्डिनल डायरेक्शंस कितने हैं, तो सर वी हैव फोर मेन और फोर कार्डिनल डायरेक्शंस। क्या इनमें डायरेक्शंस खत्म हो गई? क्या बच्चों इनमें डायरेक्शंस खत्म हो गई? नहीं। अगर मैं पूछूं कि ये वाला पार्ट कौन सा है ना, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट कौन सा है, कहने का मतलब अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के बीच का पार्ट पूछ रहा हूँ तो इसको क्या कहते हैं सर? इसको पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना। उसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच वाला पार्ट इसको पढ़ते हैं बेटा साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच वाले पार्ट को पढ़ते हैं सर साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के पार्ट के बीच पढ़ते हैं सर नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है मेरी बात? तो आपने क्या देखा, अब इन डायरेक्शंस को क्या कहा जाता है सर? इन डायरेक्शंस को कहा जाता है सब या फिर ऑर्डिनल डायरेक्शंस। क्या कहा जाता है सर? सब या फिर ऑर्डिनल डायरेक्शंस। अगर आप बच्चों से पूछो कि सब डायरेक्शंस कितनी, तो आपको होगा कि सर एक तो है नॉर्थ ईस्ट, एक है नॉर्थ वेस्ट, एक है सर साउथ ईस्ट और एक क्या है? साउथ वेस्ट। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या देखा कि सर वी हैव टोटल 8 डायरेक्शंस। चार जिसमें मेन डायरेक्शंस होती है और चार जिसमें क्या होती हैं? सब डायरेक्शंस होती हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? जैसे मैं आपको ये वाला रीजन पूछूं तो ये कौन सा है? साउथ ईस्ट। अगर ये वाला पूछूं साउथ ईस्ट और इसके 2 किलोमीटर ऊपर चले जाऊं तो सॉरी नॉर्थ ईस्ट। अगर इसके 2 किलोमीटर ऊपर चले जाऊं तो ये क्या होगा बच्चों? नॉर्थ ईस्ट। जैसे ये वाला रीजन पूछूं तो ये कौन सा है सर? साउथ ईस्ट। ये वाला कौन सा है? साउथ ईस्ट। और नीचे चले जाऊं तब भी साउथ ईस्ट। ये वाला कौन सा है सर? साउथ। यहाँ पे कौन सा होगा सर? साउथ। यहाँ कौन होगा? साउथ वेस्ट। यहाँ कौन होगा? साउथ वेस्ट। दैट मीन इन 8 डायरेक्शन के सिवा आप कोई डायरेक्शन बता नहीं सकते। क्लियर है? ओके। तो आप लोग जैसे जीएसपी पढ़ते हो तो एक क्वेश्चन छोटा सा आपके लिए बेटा। जैसे किसी किसी बुक पे मैं ऐसे भी देखता हूँ जब कोई कोई टीचर ऐसे भी पढ़ाता है कि टॉप और बॉटम। क्या मुझे आप लोग बताना टॉप और बॉटम डायरेक्शंस में आता है कि नहीं आता है? अगर आता है तो क्यों आता है और अगर नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है? क्लियर है? ओके। तो अब ध्यान से आंसर सुनना कि सर टॉप और बॉटम कभी भी डायरेक्शंस में आता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? अब इसके पीछे ये रीजन होता है कि जब भी हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं तो एट अ टाइम सिंगल मूवमेंट ही होता है। जहाँ तो चीजें हॉरिजेंटल मूवमेंट करेंगे, जहाँ तो वर्टिकल। जैसे फैन है बेटा, तो फैन कौन सी मूवमेंट करता है? हॉरिजेंटल। वहीं अगर साइकिल का टायर है तो साइकिल का टायर कैसे मूवमेंट करता है? वर्टिकल। तो ऐसी बड़ी कम चीजें हैं तो एट अ टाइम्स क्या करती हैं? हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं। डन। बट हम लोग जो डायरेक्शंस लेते हैं ये मैग्नेटिक कंपास से लेते हैं। और मैग्नेटिक कंपास जैसे आपने मूवीज में देखी होगी ना, जैसे आप पायरेट ऑफ कैरेबियंस में आपने देखी हुई है। तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में मैग्नेटिक कंपास अगर आप देखी होगी या फिर बड़ी सारी मूवीज में यूज होती है, इवन आपके फोन में भी है। तो जो मैग्नेटिक कंपास होती है बेटा, ये हमेशा कैसे मूव करती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। डन। तो आपने देखा होगा, तो ये हमेशा इस तरह से मूव करती है। तो दैट मीन इसीलिए टॉप और बॉटम को डायरेक्शन में नहीं लिया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि सर वी हैव टोटल 8 डायरेक्शंस। कितनी डायरेक्शन है बच्चों हमारे पास? 8। चार जिसमें से मेन डायरेक्शन है और चार जिसमें से क्या है सर? हमारी ऑर्डिनल या सब डायरेक्शन है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है? अगर आपको इतनी सी बात समझ आ जाती है तो पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाता है। अब बेटा जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में राइट का मतलब होगा क्लॉकवाइज। जब भी राइट यूज होगा, राइट का मतलब क्या होगा बच्चों? क्लॉकवाइज। और लेफ्ट का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब क्या होगा सर? एंटी क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब क्या होगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? मेरी बात समझ आ रही है? या फिर ऐसे ही याद रख सकते हो, राइट का मतलब सही, तो घड़ी सही डायरेक्शन में चल रही है। लेफ्ट मतलब घड़ी खराब हो गई है, घड़ी उल्टी डायरेक्शन में चल रही है। क्लियर है बच्चों? ओके। अब इसको समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना। आप सबने घड़ी देखी है बेटा? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होता है? 12। यहाँ क्या होता है बच्चों? 3। यहाँ क्या होता है? 6। और यहाँ क्या होता है? 9। देखो जब भी हम लोग डायरेक्शंस पढ़ते हैं तो इसको दो तरीके होते हैं करने के। एक आप लोग जो मेथड यूज करते हो खुद के रिस्पेक्ट में ना, अपने हैंड्स की तरफ से राइट और लेफ्ट बताते हो।
बट हम जो सीखेंगे हम लोग ये वाला मेथड सीखेंगे, वो भी अच्छा मेथड है बट उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। बट अभी जो हम लोग मेथड सीखने वाले वाले हैं ये ज़्यादा बढ़िया और इसमें गलती होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है बेटा। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक घड़ी बना देता हूँ ये वाली, है ना। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी सी बड़ी बना देते हैं हम लोग। जैसे एक घड़ी बना दी, ये यहाँ क्या है बेटा 12, यहाँ होता है सर 3, यहाँ होता है बच्चों 6 और यहाँ होता है 9। जैसे अगर मैं एक सुई यहाँ पे मान लेता हूँ ये और हैंड है। अगर एक सुई 12 पे है, अगर मुझे इसको क्लॉकवाइज मोड़ना हो तो किस तरफ मुड़ेगी, तो बच्चे कहेंगे सर एक की तरफ मुड़ेगी, है ना। और एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना हो तो 11 की तरफ। वैसे एक सुई अगर 3 पे है तो अगर मुझे इसको राइट मोड़ना होगा, राइट मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब सही डायरेक्शन, तो ये कहाँ मुड़ेगी सर 6 की तरफ या 4 की तरफ। अगर एक सुई 6 की तरफ है और इसको मुझे लेफ्ट मोड़ना होगा तो 6 का उल्टा कहाँ होता है 5 की तरफ। क्लियर है बेटा। वैसे एक सुई 9 की तरफ है और 9 से मुझे इसको क्लॉकवाइज मोड़ना होगा तो 9 का 10 हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज समझ आई। अब इसी चीज को ना हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। जैसे आजकल मैं घड़ियां देखता हूँ ना, जो रिस्ट वॉच आती है उसमें नंबर्स नहीं लिखे जाते हैं बट फिर भी हमको पता चल जाता है टाइम कितने, है ना। जैसे मैं आप बच्चों को पूछूं कि अगर एक घड़ी की सुई इस डायरेक्शन में फेस कर रही है ना, तो ये घड़ी पे कितना टाइम हो रहा है। सारे बच्चे मुझे बताना घड़ी पे कितना टाइम हो रहा है, तो बच्चे कहेंगे 12। अगर मुझे इसको राइट मोड़ना है तो ये कहाँ जाएगी सर इस तरफ। और अगर सुई पे इस तरह से टाइम हो रहा है तो कितने हो रहे हैं सर 11। और अगर इसको मुझे लेफ्ट मोड़ना है तो 12 से 11 की तरफ क्या रहता है लेफ्ट रहता है। क्लियर हो रहा है सभी को, ओके। तो सभी बच्चे बच्चे बताओ कि ये वाला टाइम कितना है, तो बच्चे कहेंगे सर ये तो 3 बज रहे हैं। और अगर मुझे इसको राइट मोड़ना होगा तो ये 4 की तरफ जाएगी और लेफ्ट मोड़ना होगा तो 2 की तरफ। क्लियर है बच्चों, ओके। अगर ये नीचे की तरफ सुई होगी तो घड़ी पे कितना टाइम हो रहा है सर, घड़ी पे बज रहे हैं 6। और अगर राइट मोड़ना होगा 7 की तरफ, अगर लेफ्ट मोड़ना होगा 5 की तरफ। क्लियर है बेटा, ओके। अब मुझे बताओ घड़ी पे कितना टाइम हो रहा है। अब बच्चे कहेंगे सर घड़ी पे बज रहे हैं 9। अगर मुझे इसको राइट मोड़ना है तो 10 की तरफ और लेफ्ट मोड़ना है तो कहाँ 8 की तरफ। क्लियर हो रहा है, ओके। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर एक सुई इस डायरेक्शन में है तो घड़ी पे कितना टाइम हो रहा है, तो बच्चे कहेंगे सर ये 1:30 2 बज रहे हैं। तो 2 का राइट होता है 3 की तरफ और 2 का लेफ्ट होगा 1 की तरफ। क्लियर है बेटा, ओके। अच्छा अब बताओ घड़ी पे कितना टाइम हो रहा है, तो बच्चे कहेंगे सर 4 बज रहे हैं। 4 का राइट 5, 4 का लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 की तरफ। अच्छा अब मुझे बताओ बेटा कितना टाइम हो रहा है घड़ी पे, सर 7। 7 का राइट 8 की तरफ, 7 का लेफ्ट 6 की तरफ। अब मुझे बताओ घड़ी पे कितना टाइम हो रहा है, तो बच्चे कहेंगे 10। 10 का राइट 11 की तरफ और लेफ्ट कहाँ है सर 10 का 9 की तरफ। तो हम जो डायरेक्शंस को लेके करेंगे बेटा वो हमेशा माइंड में क्लॉकवाइज लेके करेंगे। कुछ अगर आप देखना चाहते हो तो ये कौन सी डायरेक्शन थी नॉर्थ, ये कौन सी थी ईस्ट, बट हम लोग इस वाले कंसेप्ट से करेंगे नहीं, हम लोग हमेशा क्लॉक वाले कंसेप्ट से करते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन थी सर साउथ, ये कौन सी डायरेक्शन थी बेटा आपकी वेस्ट। क्लियर है, ओके। तो ये कौन सी डायरेक्शन थी सर, ये थी नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन थी बेटा, ये थी सर साउथ ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन थी बेटा साउथ वेस्ट। और ये कौन सी डायरेक्शन थी बेटा नॉर्थ वेस्ट। तो आप इस तरीके से भी चीजें कर सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे जब हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे, पहले हम लोग थोड़ी सी चीजें आगे पढ़ेंगे। जब बेटा हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे, जैसे एक पर्सन चलता है नॉर्थ की तरफ तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे घड़ी पे बज गए कितने 12। अब ये राइट टर्न लेना है तो 12 का राइट होता है 1 की तरफ, ठीक है इस तरफ मूव करेगा। अब घड़ी पे कितने हो गए 3। अगर मैं कहूँ इस पर्सन ने लेफ्ट मूव किया तो ये कहाँ जाएगा सर ऊपर की तरफ। क्लियर है, घड़ी पे कितने हो गए 12। अगर मैं फिर से कहूँ इस पर्सन ने लेफ्ट लिया तो 12 का होता है सर 11 की तरफ, ये यहाँ मूव करेगा। क्लियर है, तो अब घड़ी पे कितने हो गए 9। अगर मैं कहूँ इसने राइट टर्न लिया तो 9 का राइट होता है 10 की तरफ ऊपर की तरफ। तो अब जो हम लोग फिगर्स पढ़ेंगे बेटा वो इस तरह से पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बात, ओके। अगर ये क्लियर है तो अब आगे चले हम लोग। अब ध्यान से समझना आगे। ओके, अब आप लोग मुझे बताना, जैसे मैं आपके सामने डायरेक्शंस लिख देता हूँ कि ये है सर नॉर्थ, ये है बच्चों ईस्ट, ये है बेटा साउथ और ये है बेटा वेस्ट। और आपके सामने मैंने क्या दे दी है डायरेक्शंस दे दी है बच्चों। क्लियर है मेरी बात, ओके। अब मैं क्या करता हूँ,
एक लड़का है, वो कहाँ देख रहा है सर? एक लड़का ना नॉर्थ की तरफ देख रहा है। कहाँ देख रहा है बच्चों? एक जो लड़का है बेटा, वो कहाँ देख रहा है? नॉर्थ की तरफ देख रहा है। एक सेकंड बेटा। एक लड़का नॉर्थ की तरफ देख रहा है। एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके, अब हम लोग कंसेप्ट पे चलते हैं कि एक लड़का क्या कर रहा है बेटा? नॉर्थ की तरफ देख रहा है। एक लड़का बच्चों नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो अब जब भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा बेटा? नॉर्थ हमेशा हम लोग फिक्स करके चलेंगे। क्लियर है मेरी बात? उसमें हम लोग क्या करेंगे? नॉर्थ को फिक्स करके चलेंगे। तो अगर वही लड़का, जैसे ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। अगर एक लड़का क्या करता है कि हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके। तो अगर एक लड़का नॉर्थ की तरफ देख रहा था, एक राइट टर्न ले लेते हैं। क्या लेते हैं सर? एक राइट टर्न ले लेते हैं। अब अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा तो एक राइट का क्या मतलब होता है सर? एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। याद रखना, वन राइट इक्वल टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा सर? वो आ जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है बेटा? बट अगर उसी लड़के ने वन लेफ्ट लिया होता, तो वन लेफ्ट का क्या मतलब होता है सर? वन लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाता बच्चों? वो वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर उसी लड़के ने, हमेशा नॉर्थ की तरफ ही लेके चलेंगे, अगर दो राइट टर्न लिए होते तो कौन सी डायरेक्शन में आता? सारे बच्चे बताना मुझे। सर नॉर्थ, ईस्ट, और वो आ जाता साउथ में। अगर उसी लड़के ने बेटा दो लेफ्ट लिए होते तो वो कौन सी डायरेक्शन में आता? सर तब भी वो साउथ में आता। अगर उसने 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया होता तब वो कौन सी डायरेक्शन में आता? तब भी वो सेम डायरेक्शन में आता। कहने का मतलब अगर कोई पर्सन दो राइट दो लेफ्ट या 180 डिग्री, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लेता हो, तो वो हमेशा क्या आ जाएगा सर? वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? हमेशा आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन वो कहाँ पे पहुंच गया? साउथ में पहुंच गया। क्लियर है? जैसे मैं पूछूं आप लोगों से कि एक इंसान नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। कहाँ देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। अगर उसने 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले लिया या एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा? तो नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? साउथ। नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? साउथ। और ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? वेस्ट। क्लियर है? तो हमेशा आपने क्या याद रखना है कि अगर पर्सन कोई दो राइट या तो लेफ्ट टर्न लेता है तो दैट मीन वो हमेशा अपनी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट समझना। जैसे क्या होगा कि आप सबने एक ग्राउंड देखी है, कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये एक स्टेडियम है और इसके सामने क्या बना हुआ है? एक ट्रैक बना हुआ है। मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर ले लेता हूँ कि एक बड़ा सा स्टेडियम है और एक रनिंग ट्रैक बना हुआ है इस तरह से। ठीक है? तो ये इसका क्या है? गेट है। अब यहाँ से दो दोस्त आते हैं, एक का नाम क्या है बेटा? ए, और एक का नाम क्या है? बी। अब ए ना अपने लेफ्ट तरफ, ये देखो ए का लेफ्ट टर्न हुआ, क्यों? क्योंकि हम लोग उसको नहीं देखेंगे, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये क्लॉक पे कितने बज रहे हैं? 12। तो ए ने ना इस तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। अब ये जो टोटल ट्रैक है ये 4 किलोमीटर का, यहाँ से ले, हाँ, एक 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 एक। अब ए ने दौड़ना शुरू किया, भागते 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 1 किलोमीटर कवर किया, 2 किलोमीटर कवर कर लिया। बट जैसे इसने 3 किलोमीटर कवर किया ये यहाँ पे गिर गया। अब बी को इसको रेस्क्यू करने जाना है। तो बी कैसे जाएगा? अब मुझे बताओ सर, बी के पास एक तरीका है कि वो वापस इसी लाइन पे दौड़े, और बी के पास दूसरा क्या तरीका है कि वो राइट की तरफ दौड़े, और तब उसको कितना दौड़ना पड़ेगा? 1 किलोमीटर। क्लियर हुई मेरी बात? तो ये कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? ये कंसेप्ट कहता है कि अगर किसी पर्सन को थ्री राइट लेने हो, अगर वो पर्सन नॉर्थ पे होगा तो पहला राइट ईस्ट, दूसरा राइट साउथ, और तीसरा राइट कहाँ पहुंच जाएगा? वेस्ट। थ्री राइट इक्वल टू वन लेफ्ट होता है बेटा। थ्री राइट इक्वल टू वन लेफ्ट होता है। दैट मीन वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? वेस्ट में। उसी तरह से थ्री लेफ्ट किसके इक्वल होता है सर? थ्री लेफ्ट इक्वल टू वन राइट होता है। तो वो कहाँ आ जाएगा सर? ईस्ट में आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई सभी को? ओके। अगर एक पर्सन चार राइट या चार लेफ्ट टर्न लेता है, या फिर चार राइट या चार लेफ्ट टर्न लेता है,
या फिर 360 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। क्लियर है? फिर से मेरी बात ध्यान से सुनना। एक पर्सन 4 राइट 4 लेफ्ट या मल्टीपल ऑफ 4 लेता है, या फिर 360 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, या फिर 0 डिग्री मूव करता है, दैट मीन वो कहाँ आ जाएगा सर? सेम डायरेक्शन। कहाँ आ जाएगा बच्चों? सेम डायरेक्शन। क्लियर हुई मेरी बात? वो कहाँ आ जाएगा बेटा? सेम डायरेक्शन में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बीच में जब हम लोग क्वेश्चंस यूज करेंगे इतना सा टेबल हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज याद रखनी है, एक छोटे से टेबल में ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे कभी भी 1 राइट दिया हो तो 1 राइट किसके इक्वल होता है? सिर्फ 3 लेफ्ट के। 2 राइट किसके इक्वल होता है बेटा? 2 लेफ्ट के। और 3 राइट किसके इक्वल होता है बेटा? 1 लेफ्ट के। क्लियर है? क्योंकि ये टोटल कितने होते हैं? 4। है ना? तो आपको हमेशा इस तरह से याद रखना है। क्लियर है बेटा? ओके। उस तरह से आपको ये भी याद रखना है, जो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता है वो कितना होता है? सिर्फ 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बेटा? जो 180 डिग्री क्लॉकवाइज होता है ये किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह से जो 270 डिग्री क्लॉकवाइज होगा बेटा, वो किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल होगा बेटा। ठीक है? तो ये टोटल कितना होता है? 360। बट इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो तो ये किसके इक्वल होते हैं? सिर्फ 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के। उसी तरह से 135 डिग्री क्लॉकवाइज हो तो ये किसके इक्वल होगा बेटा? 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के। उसी तरह से अगर 225 डिग्री क्लॉकवाइज होगा तो ये किसके इक्वल होगा? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के। अगर 315 डिग्री क्लॉकवाइज होगा तो ये किसके इक्वल होगा? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के। क्लियर है? क्योंकि ये पूरा सर्कुलर होता है। अब मेरी बात सुनना कि अगर कभी आपको 3 राइट टर्न लेने होंगे तो 3 राइट के बजाय हम लोग क्या लेंगे बेटा? 1 लेफ्ट। डन। बट अगर आपको 1 राइट लेना होगा तो 3 लेफ्ट नहीं लेंगे, तब 1 राइट ही लेंगे। मेरी बात ध्यान से समझना कि ये टेबल का यूज हम लोग ना शॉर्टकट के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 राइट की जगह आप 3 लेफ्ट ले रहे हो, तो हमको तो अपना टाइम बचाना है। तो जब भी टर्म 180 या 2 के ऊपर आती है तब अपोजिट यूज करते हैं। जैसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज लेना होगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही लेंगे। बट अगर 270 डिग्री क्लॉकवाइज लेना होगा तो 270 की जगह हम लोग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। है ना? जैसे अगर मुझे 45 डिग्री क्लॉकवाइज लेना होगा तो मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज ही लूंगा। बट अगर मुझे 315 डिग्री क्लॉकवाइज लेना होगा तो इन दैट केस आई विल टेक 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया सभी को? वेरी गुड। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपको समझ आनी चाहिए थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके। अब जैसे एक छोटे से कंसेप्ट पे चलते हैं कि जैसे ये आपका घर है ना? मान लेते हैं कि ये बेटा क्या है? आपका घर है, और घर को कहते हैं होम। जैसे मान लेते हैं बेटा ये आपका घर है, और घर से आप लोग स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए। जो इंस्टीट्यूट आप लोग बड़े हो गए, स्कूल जहाँ कॉलेज लेते हैं, बट स्कूल ले लेते हैं। तो ये आपका स्कूल है। आप घर से स्कूल आते हो पढ़ने के लिए, बड़ी सी बिल्डिंग है। और इसका डिस्टेंस कितना है बच्चों? 5 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस कितना है? सिर्फ 5 किलोमीटर। अब जैसे एक दिन आप स्कूल आते हो तो आपके घर वाले पूछते हैं कि आप पढ़ने जाते हो स्कूल, आज आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हो? है ना? क्या करके आए हो? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हो? उस दिन आप क्या करते हो? सीधा स्कूल जाते हो, और स्कूल से बेटा सीधा घर वापस आते हो। है ना? उस दिन आप कहीं घूमने नहीं जाते हो। तो अगर मैं आपको पूछूं कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल है, 5 आने में 5 जाने में। तो कितना कर दिया? 10 किलोमीटर। बट आपके घर वालों ने ये भी पूछ लिया कि बच्चों बताओ आज आप कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके आए हो। है ना? तो किसी किसी बच्चे को तो पता होगा, किसी बच्चे को समझ ही नहीं आएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या पूछ लिया सर ने। क्लियर है? तो जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? उसको बाद में देखते हैं। बट आप लोग मुझे बताओ कि अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं कि एक दिन आप स्कूल गए और घर वापस आए, 5 किलोमीटर जाने में लगे, 5 किलोमीटर आने में लगे, तो उस दिन आपने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किए? अब कुछ बच्चे कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 5 और कुछ कहेंगे 0। तो 0 वाले बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन shortest distance between shortest distance between final and initial point shortest distance between final and initial point तो दैट मीन जिस दिन आपने डिस्प्लेसमेंट पूछी थी यहां से हम लोग चले थे और वहीं पे हम लोग वापस आ गए थे तो दैट मीन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बेटा 0 हुई क्लियर है मेरी बात बट अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं ठीक है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए बेटा ठीक है जैसे मैं पूछूं कि जिस दिन आप स्कूल गए थे है ना जैसे मान लेता हूँ कि आप स्कूल गए थे अगर आपको स्कूल वालों ने बंद कर लिया मतलब उस दिन स्कूल से घर भेजा ही नहीं बेटा ठीक है आपको स्कूल से घर भेजा ही नहीं तो आप मुझे बताओ जरा आपने उस दिन कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की होगी कहने का मतलब कि एक दिन आप स्कूल जाते हैं और स्कूल वाले आपको स्कूल में बंद कर देते हैं और स्कूल वाले पूछते हैं कि बताओ आज कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ 5 किलोमीटर उस दिन डिस्टेंस भी आपका 5 किलोमीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी आपकी 5 किलोमीटर होगी क्यों क्योंकि उस दिन जो शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा जो डिफरेंस होगा वो कितना रहेगा 5 ही रहेगा क्लियर है बच्चे कहते हैं कि सर ठीक है बट हम लोग रीजनिंग में ये फिजिक्स के कंसेप्ट क्यों पढ़े अब ध्यान से सुनना बेटा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ फार क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट या कोई डिस्टेंस तो उसमें हम लोग हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं जब फिर आपको हमेशा पूछा जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो तब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट को ही फाइंड करते हैं इवन इस चैप्टर में अगर आपको डिस्टेंस भी पूछा जाता है तब भी हम लोग क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं फिर बच्चा कहता है कि सर पूरा डिस्टेंस कब फाइंड करेंगे अगर आपको पूरा डिस्टेंस फाइंड करना होगा तब क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन क्लियर है मेरी बात तो मैक्सिमम टाइम आपको क्या दिखने वाला है बेटा हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट या फिर कोई पॉइंट के रेफरेंस में देगा जैसे मुझे बताना आप लोग जैसे मैं क्या करता हूँ रोज घर से पहले 4 किलोमीटर चलता हूँ फिर एक राइट टर्न लेता हूँ और फिर 3 किलोमीटर पे मेरा ऑफिस है ना ये मेरा घर है और यहाँ मेरा ऑफिस है तो मैं रोज कितना ट्रैवल करता हूँ सर आप डेली कितना ट्रैवल करते हो 7 किलोमीटर बट बेटा एक दिन में लेट हो गया तो अब मुझे ना शॉर्टेस्ट रूट लेना है तो बताओ तेरा सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा क्या ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा होगा कि नहीं होगा सर नहीं होगा कि बेटा ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा सर ये भी नहीं होगा तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन होगा सर अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये सबसे शॉर्टेस्ट होगी और इस स्ट्रेट लाइन के ड्रॉ करते ही आपको एक चीज याद आ गई होगी क्या पाइथागोरस थ्योरम है ना तो पाइथागोरस थ्योरम को भी बेटा डिस्प्लेसमेंट थ्योरम कहा जाता है और जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम बड़े काम की आती है तो पाइथागोरस का थ्योरम का क्या मतलब होता है हाइपोटेनस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेटा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 तो ये कितना बन जाएगा बेटा 25 है ना तो 25 को जैसे ही रूट दिया तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 5 तो उस दिन सर आपने कितना ट्रेवल किया हुआ है 5 क्लियर है ओके तो इस तरह की चीजें इस चैप्टर में यूज होने वाली है क्लियर है बच्चों तो इस तरह के काफी कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा बेसिक पढ़ा बेसिक में सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा सर आज हमने सीखा कि जब भी ये चैप्टर पढ़ेंगे जो टर्न्स लिए जाएंगे वो 3 ही फॉर्म में लिए जाते हैं कैसे कैसे सर लेफ्ट राइट या फिर डायरेक्शन की फॉर्म में या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में क्लियर है उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सर डायरेक्शंस कितनी होती हैं तो सर 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं कौन कौन सी नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट और जो ये बीच वाली होती है इनको क्या कहा जाता है बेटा ऑर्डिनल या सब डायरेक्शंस ये कितनी होती हैं सर ये भी 4 होती हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और ये कौन सी थी बेटा नॉर्थ वेस्ट क्लियर है उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी कि सर जब भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में राइट का मतलब क्या होता है सर क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज क्लियर है और उसी पे बेस्ड हमने कुछ कंसेप्ट सीखे कि सर राइट का मतलब है क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज अगर एक पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है बेटा एक पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है अगर वो वन राइट टर्न लेगा तो वन राइट टर्न का मतलब होता है सर 90 डिग्री क्लॉकवाइज है ना तो वो कहाँ पहुंच जाएगा ईस्ट इस तरह से हमने ये सारी चीजें अभी देखी और उसके बाद हमने इस तरह से कुछ टेबल भी पढ़े कि सर एक राइट अगर लेगा वो 3 लेफ्ट के इक्वल होता है 2 राइट 2 लेफ्ट के इक्वल हो गए ये टर्म्स भी यूज होंगी बेटा
क्लियर है? तो उसके बाद हम लोगों ने बाद में क्या देखा कि सर हमने डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट देखा कि जब भी इस चैप्टर में हाउ फार पूछा जाएगा तो हमारे क्वेश्चन कौन से बनेंगे। सर हाउ फार जो कभी भी पूछेगा तो क्वेश्चन हमारे जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बनते हैं। क्लियर है? अब बेटा जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस चैप्टर में काफी सारे कंसेप्ट आने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जैसे क्या क्या पढ़ेंगे अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले ना टोटल डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट। इसमें भी दो कंसेप्ट आते हैं कि आपको हाउ फार इज इट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट पूछेगा या इन विच डायरेक्शन में पूछेगा। उसके बाद एक टॉपिक आएगा बेटा लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो लाइन ऑफ साइट हम लोग विदाउट फिगर भी बना सकते हैं। हम ये वाले क्वेश्चन भी डिस्प्लेसमेंट वाले विदाउट फिगर बना सकते हैं, बट इसमें रेफरेंस वाले विदाउट फिगर नहीं बनते, तो इसलिए हम लोग ऐसा मेथड सीखेंगे जो सब पे एप्लीकेबल है। लाइन ऑफ साइट के बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे शेडो। शेडो के बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे हेड डाउन। हेड डाउन करके एक टॉपिक आएगा। उसके बाद हम लोग एक टॉपिक इसमें पढ़ते हैं क्या, रोटेशन। रोटेशन के बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक। क्लॉक के बाद एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच के बाद बेटा हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्मोक ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक होता है। और एक टॉपिक पढ़ेंगे कोडेड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है आपके सिलेबस में। ठीक है, बट इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से आ सकता है, लाइन ऑफ साइट से आ सकता है, शेडो से आ सकता है, कभी कभार रोटेशन का भी पूछा जाता है या फिर कोडेड डायरेक्शन का पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में बेटा आज हमने बेसिक्स पढ़े और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है क्लास, ठीक है, थैंक यू।